बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। आज हम जो एग लवर्स हैं, चीज़ लवर्स हैं, उनके लिए हम टर्किश एग की रेसिपी लेकर आए हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। हम टर्किश एग जो हैं वो ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। ये बहुत ही इजी है बनाने और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी लाजमी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएं और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दें कि आपको कैसे लगे टर्किश एग की रेसिपी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में हम सबसे पहले 1 कप दूध लेंगे। दूध हमने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ लेना है और 3 टेबलस्पून हम इसमें मैदे के ऐड करेंगे। फिर हम दूध और मैदे को अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद हम इसमें 2 अंडे डालेंगे और फिर इसको इतना अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे कि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। मैंने 4 अंडों को पहले से बॉईल किया हुआ है। अब हम इसको सेंटर में से कट कर लेंगे और एक पैन लेंगे। पैन में 4 से 5 टेबलस्पून हम ऑयल लेंगे और 3 से 4 जवे लहसुन के लेंगे। उनको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और उसको हम इस घी में डालकर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर प्याज लिया है, सब्ज़ प्याज। उसका जो वाइट वाला पार्ट है उसको मैंने काट कर ऐड किया है और ग्रीन वाला पार्ट मैंने रख लिया है, वो लास्ट में हम यूज़ करेंगे। प्याज को भी हम 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर मैंने एक आलू लिया है और उसको ग्रेट करके अच्छी तरह से कपड़े में डालकर उसका पानी निचोड़ लिया है। ग्रेट किया हुआ आलू ऐड करेंगे और इस आलू को हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि ये जो आलू हैं हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएं और गल जाएं। आलू फ्राई करने के बाद हम इसमें एक गाजर ऐड करेंगे। गाजर को भी मैंने ग्रेट कर लिया हुआ है। बड़े साइज़ की गाजर है, अगर छोटी हो तो आप 2 ले सकते हैं। और एक बड़ी शिमला मिर्च है, उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया हुआ है, वो भी हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भी 1 टीस्पून ऐड करेंगे। ज़ीरा 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे और कलवंजी 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे और इन सबको हम 1 से 2 मिनट के लिए स्टिर फ्राई करेंगे ताकि जो गाजरों का पानी है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएं। इन सब को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसको पैन में अच्छी तरह से फैलाकर सेट कर लेंगे और फिर इसके बाद जो हमने अंडा, मैदा और दूध का मिक्सचर बनाया है उस सब को फैला देंगे। हम चारों तरफ से उसके ऊपर डालेंगे कि कहीं से भी हिस्सा खाली ना रहे और इन सब को अच्छी तरह से ढाँप देंगे दूध और अंडे के साथ। और फिर मैंने एक टमाटर लिया था, उसके गोल गोल स्लाइस काट लिए थे, उसको रखेंगे और 1 पिंच के बराबर टमाटरों के ऊपर नमक डालेंगे और सब्ज़ प्याज जो मैंने काटा था वाइट हिस्सा हमने यूज़ कर लिया और ग्रीन वाला जो है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे और जो हाफ़ कट अंडे किए हैं इन टमाटरों के ऊपर वो रख देंगे। ये बहुत ही मज़े का टर्किश एग बनता है, आप इसको लाजमी ट्राई करें। एग्स के ऊपर चिली फ्लेक्स रखेंगे और फिर मैंने स्लाइस चीज़ के पीस करके इन एग्स के ऊपर रख दिए हैं। अगर आपके पास ग्रेट करने वाली चीज़ हो तो ग्रेट करके आप सब के ऊपर आप चीज़ को फैला दें और हर तरफ से चीज़ के साथ इसको कवर कर लें। और यहाँ पर ब्लैक ऑलिव लिए हैं वो हम लगाएंगे, उनको मैंने हाफ़ कट कर लिया हुआ है और फिर हम इसको ढक्कन लगाकर चीज़ के मेल्ट होने तक हम इसको कुक करेंगे। यहाँ पर माशाअल्लाह टर्किश एग बनकर तैयार है। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और फिर हम इसको गरम गरम खाएंगे। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में हमेशा की तरह याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।